हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे। तो यहाँ पे एक ब्लाउज़ लाई हूँ मैं, जो कि मुझे फिटिंग करना है। इसमें जो टसल्स लगे हुए थे वो कपड़े का था, जो कि उसमें कोई डिज़ाइन कुछ नहीं था, एकदम प्लेन था। तो मेरे पास कुछ लेस ये पड़ी हुई थी, जिसको लगाकर मैंने उसके टसल्स को कुछ इस तरह से बनाया है। और ये ब्लाउज़ मेरे ना बहुत ढीला था। बाजू तो एकदम फिटिंग की थी, लेकिन बाकी जो था वो उस पे मुझे सिलाई चलानी थी, तो मैं यही फ़िटिंग कर रही थी अभी। तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये मेरा फ़िटिंग हो चुका है। और इससे पहले मैंने एक ब्लाउज़ भी सिला है, जो कि वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। उसी में मैं आप लोगों को हुक आई करना सिखाऊंगी। तो ये थोड़ा सा ढीला है मैंने सोचा बहुत हैवी ब्लाउज़ है तो बहुत ज़्यादा टाइट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गर्मी है, पहनने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत देगा, तो इसलिए थोड़ा सा ढीला ही ठीक है। और ये मेरा साड़ी का ब्लाउज़ है, जिसे मैंने अभी तैयार किया है। और मैंने इसमें डोरी नहीं लगाई है, बस कंधे पर ये लूप लगा दिया, जिसमें हम चिट बटन लगाएंगे। तो मैं इसमें आप लोगों को हुक आई बनाकर दिखाऊंगी कि हुक आई कैसे लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हुक आई लगाना। तो यहाँ पे मैंने सुई में धागा डाल लिया है। मैं एक सिंगल धागा नहीं डालती हूँ सुई में, मैं डबल धागा करके ही डालती हूँ। मैं हमेशा से मेरा यही है, अगर फॉल भी लगा रही हूँ तब भी मैं नीचे की साइड डबल धागे से ही करती हूँ, ऊपर की साइड सिंगल धागे से। तो इसमें भी मैंने डबल धागा डाल लिया है और एक तरफ गांठ लगा दिया है। अब मैं इसको आई बनाऊंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले मैं 3-4 बार धागे को ऐसे ही, मतलब बहुत ज़्यादा हमें टाइट नहीं करना है, एकदम नॉर्मली कपड़े के बराबर ही रखना है। और बार बार उसमें 3-4 बार इसको बना लेना है, जिससे कि ये थोड़ा सा मोटा हो जाए और मजबूत भी जिससे रहे। अब हम सुई को पीछे की तरफ से पकड़ेंगे, जिधर से हम धागा डालते हैं वो चीज़ हम सारे धागे जितने मैंने उसमें बनाए थे, आप देखते रहिएगा वीडियो में। तो धागे को घुमाकर पीछे वाली सुई से, पीछे की तरफ से सुई को हम इसमें घुसाएंगे, क्योंकि आगे से घुसाएंगे तो सुई कहीं ना कहीं चुभेगी, इसलिए पीछे की तरफ से डाल कर हम इस पर अच्छे से आई का शेप देंगे इसको। और जब हमारी आई एकदम परफेक्ट फिनिशिंग की बनकर रेडी हो जाती है और इस तरह से आई बनाने से क्या है कि ये मजबूत भी रहती है और बहुत ही क्लीन एकदम आई बनकर हमारी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे चलो मैं बना रही हूँ। और मैं अभी बात करने वाली थी, आप लोग टाइटल में देखे होंगे कि बिना सिलाई सीखे हम पैसे कैसे कमा सकते हैं सिलाई से। तो वही मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को सिलाई नहीं आती है, या कोई भी हो जिसको सिलाई नहीं आती है और वो पैसे कमाना चाहता है, तो आपके आस पास में या कुछ दूर पर जैसे कोई सिलाई करता है, जिसका मतलब कि जिसके पास बहुत सारे कपड़े आते हैं, तो जिसके पास बहुत सारे कपड़े आते हैं तो वो मतलब कि सिलाई उसके सिलाई करने के लिए रहता है। और हुक आई, तुरपाई, फॉल, ये सब करने का टाइम नहीं बचता है लोगों के पास। जैसे कि मेरी भाभी दिल्ली में रहती हैं। आप सब वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोगों को हुक आई बनाना आएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो मैं आगे बताती हूँ कि मेरी भाभी दिल्ली में रहती हैं, वो भी कपड़े सिलती हैं। और जब उन्हें हुक आई करवाना होता है, तुरपाई करवानी होती है, तो उनके पास टाइम नहीं रहता, वो रात के 11-11 बजे तक सिलाई करती हैं। तो वो क्या है कि हुक आई और तुरपाई ये सब ना किसी जानकार को दे देती हैं, जो कि मतलब कि जिनको पैसों की ज़रूरत है, वो भी अपना थोड़े थोड़े पैसों में काम करते हैं। तो छोटे छोटे काम ऐसे हो जाता है। तो ऐसे आप भी कर सकते हो कि जैसे कि कोई कपड़ा सिल रहा है तो आप उससे कपड़े ले आओ, उसमें तुरपाई करो, हुक लगाओ, आई लगाओ, फॉल लगाओ। और इनसे ही हमें थोड़ी थोड़ी अर्निंग होती है। जब हम कोई काम करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे हमें उसमें नॉलेज भी बढ़ती है, और फिर हम अपने काम को धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। तो आगे और भी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी आई बनकर तैयार हो चुकी है। अब लास्ट वाली आई बन रही है। मैं इसमें 3 हुक लगा रही हूँ, क्योंकि ये पीछे का ब्लाउज़ है तो बहुत ज़्यादा पतली भी मैं पट्टी नहीं रखती हूँ, बहुत ज़्यादा चौड़ी भी नहीं रखती हूँ। तो मैंने इसमें 3 ही हुक लगाए हैं। हुक तो अभी नहीं लगाई हूँ, अभी हुक लगाना भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे मेरी आई पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। और अब मैं आई के ऊपर चौक चलाऊंगी, जिससे कि हम हुक के लिए उसमें निशान लगा लें। तो आई जो हमारी बनकर रेडी हो गई है, उस पर हम
चौक से निशान लगाएंगे। फिर जो हमारा जिसमें हुक लगाना है उसको हम आई वाले के ऊपर रख कर थोड़ा प्रेस करेंगे। तो ये देखिए हमारे हुक वाले पे निशान बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इस पर हुक लगाएंगे, कुछ इस तरह से रखेंगे। आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि बाहर की साइड में हम उसका मुंह रखेंगे और पीछे की साइड हमें जहाँ सिलाई लगानी है उसको रखेंगे। और इस तरह से एक एक छेद में हम 3-4 बार धागे को करेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा मजबूत बना रहे। और फिर इसको हम घुमाकर आगे की तरफ भी सिलेंगे, जिससे कि हमारा हुक इधर से उधर कहीं भी ना हो। मैं पहली बार में इसको पीछे तक निकालती हूँ और फिर उसको ऊपर से ही लेकर सिलती हूँ, जिससे कि हमारा हुक ऐसे ना हो कि उसको लगाने के बाद अगर वो थोड़ा सा खींचे तो अंदर का कपड़ा अंदर की तरफ हो जाए और बाहर का ऐसे ही रह जाए। इसलिए मैं थोड़ा सा कपड़े को पहली बार में टक कर देती हूँ, उसके बाद ही आगे की सिलाई करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा एक हुक लगकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं दूसरा हुक भी लगाऊंगी, दूसरा और तीसरा भी। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। आजकल वैसे भी जो हाउस वाइफ हैं वो बाहर नहीं निकल सकती हैं, बाहर जाना उनको कुछ के घरों में तो अलाउ नहीं होता, जैसे मेरे घर में अलाउ नहीं है कि औरतें बाहर जाकर काम करें। तो मैं अपना घर में, मेरा तो इतना सिलाई का भी काम मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, घर के काम इतने हो जाते हैं, बच्चे हैं और फैमिली है, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं अपना घर घर के सिलाई कर लेती हूँ। बाकी मैं शादी से पहले सिलाई करती थी बाहर के कपड़ों की भी। तो आप कुछ इस तरह से करके आप सिलाई कर सकते हो, पैसे अर्न कर सकते हो। छोटे छोटे काम करके आप पीको की मशीन ले आओ। पीको में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। पीको कर सकते हो और हुक आई कर सकते हो, फॉल लगा सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत कॉमन सी हैं, जिसे हम घर बैठे काम कर सकते हैं। तो मेरे पास भी कोई ऐसे काम नहीं था, तो मैं यूट्यूब पर ऐसे कभी कभार वीडियो डालने लग गई हूँ। बाकी तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कमाने का वो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, पर मैं रेगुलर नहीं बना पाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया। देखिए हुक भी लग चुका है और हमारी आई भी बन चुकी है और मेरा ब्लाउज़ अच्छे से तैयार हो गया। इसमें अभी तुरपाई रह गई है गले पे करने के लिए, वो मैं बाद में करूँगी। आज की वीडियो में बस मैं यही इतना बताने वाली थी कि आप घर बैठकर छोटे छोटे काम करके भी पैसे कमा सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सीधा बहुत बड़ा ही काम शुरू करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।